अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में लेक्चर जो है लूप्स अबाउट लूप्स के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है। पहले हमने बहुत अच्छे से बताया कि लूप क्यों यूज़ की जा रही है। प्रीवियस लेक्चर मेरे में उसमें हमने फॉर लूप को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उसका सिंटैक्स एक्सप्लेन किया मैंने। उसमें ये भी बताया उसकी क्या लिमिटेशंस हैं, फॉर लूप क्यों यूज़ की जाती है, इसके एक-एक चीज़ को हमने बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया है। फ्लो चार्ट है फॉर लूप का, ये चीज़ भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। इस एग्ज़ाम्पल को भी हमने बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया है। एक टास्क दिया गया था आई लव पाकिस्तान, ये भी हमने करके देखा है। 2 के टेबल का भी हमने प्रोग्राम करके देखा था प्रीवियस लेक्चर में, ये सारे प्रीवियस लेक्चर में हुई थी। बात आती है अब आगे नेस्टेड फॉर लूप, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस नहीं की थी। नेस्टेड फॉर लूप इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, अ लूप इनसाइड अनदर लूप इज कॉल्ड अ नेस्टेड लूप। एज इट इज, जैसे इफ एल्स स्टेटमेंट में हमने नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट को पढ़ा था कि इफ स्टेटमेंट इज यूज्ड इनसाइड द अनदर इफ स्टेटमेंट, तो इसी तरह नेस्टेड लूप जो होती हैं वो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के अ लूप इनसाइड अनदर लूप इज कॉल्ड, के एक लूप के अंदर एक और लूप। ठीक है, लूप के अंदर लूप हम लोग बंद करते हैं तो वो क्या होती है, हमारी नेस्टेड लूप कहा जाता है उन्हें। द नंबर ऑफ लूप डिपेंड्स ऑन द कम्प्लेक्सिटी ऑफ अ प्रोग्राम, के नंबर ऑफ लूप जो होती है वो डिपेंड कर रही होती है कि आपका प्रोग्राम कितना कम्प्लेक्स है। देन फॉर ईच एग्जीक्यूशन ऑफ द आउटर लूप फ्रॉम 1 to n, द इनर लूप रन्स मैक्सिमम ऑफ m टाइम। अब यहाँ पर जो बात की गई है कि हर जो लूप होती है आउटर लूप, वो 1 to n के जितने नंबर्स आपने 1 से लेके n तक जितनी इटरेशंस उसको कहा होता है, उसकी कंडीशन पे बेस कर रहा होता है, वो उतने टाइम वो एग्जीक्यूट होती है। और जो उसके अंदर लूप है तो वो उसका डबल कर लें, क्योंकि आपकी ऊपर एक दफ़ा जब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी एक आउटर लूप की, तो इनर लूप पे आ जाएगा और इनर लूप को वो तब तक एग्जीक्यूट करता रहेगा जब तक इनर लूप की स्टेटमेंट क्या होती है, फॉल्स नहीं होती। और जैसे इनर लूप की स्टेटमेंट फॉल्स होगी तो देन वो आउटर लूप की कंडीशन पे मूव करेगा। आउटर लूप की कंडीशन फिर क्या होगी, आपकी एग्जीक्यूट कर जाएगी, फिर ट्रू होगी तो वो फिर इनर लूप की कंडीशन पे आएगा और फिर इनर लूप की कंडीशन को वो स्टार्ट से लेगा और उसको उतनी दफ़ा ही रन करेगा जितनी दफ़ा जब तक उसकी कंडीशन फॉल्स नहीं होती। तो इसीलिए जो इनर लूप है वो मैक्सिमम ऑफ m नंबर्स टाइम उससे एग्जीक्यूट करेगा। अब देखिए जहाँ पर बताया गया है, पहले इनिशियलाइजेशन है जैसे फॉर लूप पे होता है, देन आपकी कंडीशन आ जाती है, कंडीशन ट्रू है तो वो सेकंड कंडीशन को चेक करेगा। ठीक है, सेकंड कंडीशन को चेक करने के लिए आपको, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट और इस वाले ब्लॉक में एग्जीक्यूट करता रहेगा, इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करता रहेगा टिल देन द कंडीशन इज गोइंग टू फॉल्स। फिर वो क्या करेगा, जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो रही है तो वो क्या करेगा, इस इनर लूप को एंड करने के बाद वो आउटर लूप के इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर की तरफ मूव कर जाएगा। जब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बाद कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू होगी तो देन फिर इस इनर लूप में आ जाएगा और फिर इस इनर लूप को एग्जीक्यूट करता रहेगा टिल देन द कंडीशन इज फॉल्स। देन फिर जब कंडीशन फॉल्स होगी तो आउटर लूप के इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, देन कंडीशन, इधर अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर वो इनर लूप की तरफ नहीं जाएगा, वो आपका प्रोग्राम एंड कर देगा। तो लूप के अंदर लूप को यूज करना इज अ नेस्टेड लूप। अब हमने एक प्रोग्राम यहाँ पर डिस्कस करना है कि आपने एक सी प्लस प्लस में प्रोग्राम लिखना है जो कि डायमंड पैटर्न में ऐसी उसकी आउटपुट हो। प्रोग्राम हम लोग पूरा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर प्रोग्राम लिखा गया है, आपने 4 वेरिएबल लिए हैं इन्होंने यहाँ पर एन सी के एंड स्पेस। सबसे पहले उसने कहा कि इंटर नंबर ऑफ द रोज, हमने कितनी रोज इंटर करनी है, हमने कितनी रोज इंटर करनी होगी वो हम इंटर करेंगे। वो किस में स्टोर हो रही है, एन वेरिएबल में स्टोर हो रही है। और स्पेस उसने एक ऐसा वेरिएबल ले लिया जिसमें उसने कहा कि एन माइनस वन, कि एन की जितनी आपने रोज लेनी है उसमें से एक माइनस करके वो हमारी क्या हो गई है, स्पेस हो गई है। ओके, वो स्पेस हो गई। अब देखिए स्पेस को कहाँ पर वो यूज करें, किस कॉन्सेप्ट के लिए और किस चीज के लिए यूज करें स्पेस के वेरिएबल को। फॉर, अब वो कह रहा है कि k इक्वल्स टू 1, के ऊपर उसने पहले इनिशियलाइज करा दिया था, देन उसने नीचे आकर क्या किया, डिक्लेयर करा दिया था ना, नीचे आकर फॉर लूप की बॉडी के अंदर ही उसने उसको क्या करवा दिया, इनिशियलाइज करा दिया। k इज लेस देन और इक्वल टू n। अब यहाँ पर वो ये कह रहा है कि जो n की वैल्यू आप में भी आपने 5 इंटर की, 10 इंटर की, जो भी की, वो लेस देन होनी चाहिए n k से। n k की वैल्यू n से लेस देन होनी चाहिए, देन k में इंक्रीमेंट कर देना है। जब वो कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू होगी तो आ जाएगा यहाँ पर नीचे फॉर लूप में। यहाँ पर अब क्या हो गया है, नेस्टेड फॉर लूप यूज की गई है। इस फॉर लूप को एग्जीक्यूट करेगा, सी को वैल्यू देगा 1 और सी इज लेस देन और इक्वल टू स्पेस। ऑब्वियसली सी की वैल्यू जो हमने एन की वैल्यू रखी है उससे एक कम है, तो सी की वैल्यू 1 है। अगर हमने एन की वैल्यू 3 रखी है तो सी 1 इज लेस देन और इक्वल टू 3, तो देन 2 मीन कि अगर हमने एन की वैल्यू 3 रखी है तो वो 2 कर देगा और नीचे आ जाएगा और सी आउट करवाएगा, एक स्पेस इंटर कर देगा। क्या इंटर कर देगा, सी आउट में वो स्पेस की वैल्यू नजर आ रही है, जस्ट
सेमीकोलन से सेमीकोलन नहीं, इन्वर्टेड कॉमास है और वो जस्ट उसकी वैल्यू को इंटर कर देगा। अब यहाँ पर वो ये कह रहा है कि जैसे ही वो सी आउट करवाएगा फिर दूसरी उस पे आएगा, स्पेस इंटर करने के बाद वो आएगा c इक्वल्स टू 1, c को 1 दिया, c इज लेस देन और इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय k माइनस 1। अब उसने ये कहा कि k की वैल्यू क्या है, 1 है और 1 इज लेस देन और इक्वल टू n, तो इट्स मीन के यहाँ पर वो ये कह रहा है कि c को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, k की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई बेटा, यहाँ पर k की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है हमारे पास k इक्वल्स टू 1, 1 से एग्जीक्यूट कर रहा है k जब 1 से आ रहा है तो हमारे पास यहाँ पर मल्टीप्लाई होकर मीन यहाँ पर k माइनस 1 0 मल्टीप्लाई बाय 2, तो क्या आ गया हमारे पास 0, तो हमने c की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है, तो c इज लेस देन और इक्वल टू 0, तो c प्लस प्लस इट्स मीन c आउट क्या करेगा, इम्परसेंट साइन और ऊपर आके जब सी में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा तो वैल्यू फॉल्स हो जाएगी और फिर वो आउटर लूप की तरफ चला जाएगा। इस तरह ये प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट करेगा। नेक्स्ट चलते हैं, ये पूरा प्रोग्राम फिर नीचे वाला पोर्शन हमारा इसी तरह प्रिंट होगा। अब बात आती है व्हाइल लूप की। व्हाइल लूप में ये है कि व्हाइल लूप में उन्होंने ये कहा है कि हमारे पास जो है इट इज़ अ कंडीशनल लूप स्टेटमेंट, कि ये भी एक, अब देखिए फॉर लूप को हमने डिस्कस कर दिया, व्हाइल लूप एक हमारी कंडीशनल लूप स्टेटमेंट है। इट इज़ यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और अ सेल्फ स्टेटमेंट execute a statement or a set if statements are as long as the given condition remains true। वही बात वही हो रही है कि इसमें भी हमारे पास तब तक आपकी लूप एग्जीक्यूट करेगी जब तक आपकी बॉडी आपकी मीन कंडीशन आपकी कंडीशन जब तक रन अप नहीं होती, जब तक आपकी कंडीशन चलती तब तक ये क्या करेगा, मीन कंडीशन ट्रू होती तब तक आपकी बॉडी एग्जीक्यूट करेगा। मीन व्हाइल का कीवर्ड यूज किया जाएगा कंडीशन और देन स्टेटमेंट, और आपने जब नंबर ऑफ स्टेटमेंट देनी होंगी तो आप उसको ऑब्वियसली ब्लॉक में लिखेंगे। देन हमारे पास व्हाइल लूप में आ गया कि कंडीशन इज कंसिस्ट ऑफ अ रिलेशनल एक्सप्रेशन। वही बात है कि ये आपकी कंडीशन है, रिलेशनल एक्सप्रेशन पे होती है, ट्रू होती है तो आपकी बॉडी के अंदर इंटर होता है, बॉडी को एग्जीक्यूट करता है, स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं। अगर एक स्टेटमेंट है तो आप सिंगल ब्रेसिस के बगैर लिखेंगे और मल्टीपल स्टेटमेंट्स और ब्रेसिस के अंदर लिखेंगे। देन वो ये कह रहा है द व्हाइल लूप फॉर मोर देन वन स्टेटमेंट इज रिटन एज, उसने आगे सिंटैक्स में भी आपको एक्सप्लेन कर दिया कि व्हाइल कंडीशन एंड देन आपने आगे स्टेटमेंट्स दे देनी है। नेक्स्ट बात कर रहा है कि व्हाइल लूप भी उसी तरह बता रहा है कि व्हाइल है, कंडीशन है, देन स्टेटमेंट है, और अगर नंबर ऑफ कंडीशन देनी है तो आपने ब्लॉक्स के अंदर देनी है। अब व्हाइल लूप में क्या कह रहा है कि व्हेन व्हाइल लूप स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूट द कंप्यूटर फर्स्ट इवैल्यूएट द गिवन कंडीशन, इफ द गिवन कंडीशन इज ट्रू देन स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट इन द बॉडी ऑफ व्हाइल इज एग्जीक्यूटेड आफ्टर executing the statement under while the control shift back to the while and then condition is tested again। अब वो ये कह रहा है कि अगर आपकी एक दफा बॉडी की कंडीशन ट्रू हुई है तो वो उसकी बॉडी में जितनी भी स्टेटमेंट्स है उनको एग्जीक्यूट करेगा और देन कंट्रोल को दोबारा से शिफ्ट कर देगा किसकी तरफ, कंडीशन को टेस्ट करने के लिए अगेन, और अंटिल तब तक वो आपकी इस चीज को रिपीट करता रहेगा जब तक व्हाइल की कंडीशन फॉल्स नहीं होती। ओके, द बॉडी ऑफ द लूप मस्ट कंटेन अ स्टेटमेंट और सो दैट द कंडीशन ऑन द लूप बिकम फॉल्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप। इफ द कंडीशन ऑफ द लूप नेवर बिकम्स फॉल्स देन लूप नेवर एंड इट बिकम्स एन इनफाइनाइट लूप। वही बात जो पहले मैंने आपको फॉर लूप में बताई थी कि अगर आप कंडीशन गलत देते हैं और आपकी कंडीशन कभी भी फॉल्स नहीं होती, लॉजिकल एरर है, तो आपका प्रोग्राम पागल हो जाएगा और वो चलता रहेगा और वो आपको कोई आउटपुट शो नहीं करेगा। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट माई नेम इन 5 टाइम्स यूजिंग व्हाइल लूप। आपने एक प्रोग्राम लिखना है, माई नेम इज, जो भी है नेम, माई नेम इज समीरा, माई नेम इज अहद, माई नेम इज अली, माई नेम इज बलाल, जो भी आपका नाम है व्हाटएवर, उसको आपने 5 टाइम विद व्हाइल लूप आपने प्रिंट करवाना है। इसके लिए कोड में आगे बता चुकी हूँ, आपको बता रही हूँ, चुकी नहीं हूँ, सॉरी। इंट सी इक्वल्स टू 1 एक वेरिएबल ले लिया, वट एवर कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। वाइल सी इज लेस देन आपने कितनी टाइम प्रिंट करवाना है, 5 टाइम, और आप 1 से शुरू करेंगे, 0 से शुरू करते तो आप 4 तक जाते, अगर आप 1 से स्टार्ट करें तो 5 तक जाइएगा। सी आउट माई नेम इज समीरा और सी प्लस प्लस मीन, अब देखेंगे वाइल की बॉडी के अंदर हमने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किए हैं, वाइल की बॉडी के बाहर नहीं यूज किए। सी आउट वो ये कह रहा है कि सी आउट में वो ये कह रहा है, सी आउट आई हैव प्रिंटेड माई नेम फॉर 5 टाइम। अगर आपकी कंडीशन ट्रू हो गई, आपका नेम प्रिंट हो गया, तो वो ये कह रहा है कि मैंने अपना नाम 5 टाइम प्रिंट कर दिया है। आज का ये प्रोग्राम इधर देखिए, हम लोग इसको जो है आपका ये, हम इस वाइल लूप को नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इस वाइल लूप को हम देखें रन अप करेंगे, डीप सी प्लस प्लस में इन प्रोग्राम्स को लिखेंगे और इनको एग्जीक्यूट करके देखेंगे, फिर हम लोग डू वाइल की बात करेंगे। अभी फॉर लूप और वाइल लूप ही हमारे लिए इनफ है, इन पे प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह आपका इनके प्रोग्राम से रिलेटेड होगा और